वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ PYQ सीरीज़। हम लोग UPPSC के 2020 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम 2020 के सेट बी से क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 115 तक देखेंगे। PYQ सीरीज़ में आपको 40 सेकंड मिलेगा पर क्वेश्चन। ये रियल एग्जाम में भी आपको अप्रॉक्स 40 सेकंड मिलता है। सेम टाइम में हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको आंसर भी करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के साथ। क्वेश्चन नंबर 111 है नंबर ऑफ सिटीज़ इन यूपी विच आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, देखो इसमें सिंपल अंतर्गत लिख सकते थे लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती की हिंदी इनको कठिन बनानी है। अरे पेपर टफ बना लो क्वेश्चन से, ऐसे वर्ड्स काहे मार्क्स से लेके आते हो जो बच्चों को परेशान करे। आच्छादित ठीक है, चलो अब बताओ आप 10, 12, 15, 18 इनमें से कितनी सिटीज़ हैं, नंबर ऑफ सिटीज़ जो स्मार्ट सिटीज़ के तहत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आयोग के द्वारा दिया गया ए, 10 सिटी। चलो कमेंट करके नाम बताओ 10 सिटीज़ के। आई होप आप गूगल करके बताओगे, याद तो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 112। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे वो ट्रिक भी इस्तेमाल करिए और सबसे पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, फिर ट्रिक का इस्तेमाल करिए। नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए बताइए ज़रा हड़प्पन साइट्स, और ट्रिक व्रिक मत करना, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। यूनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया, ट्रिक वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ एकदम नहीं आता है और नॉलेज का वैसे। चलो बताओ, बालू, मांडा, पादरी, हुलस, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। वैसे इसमें से गारंटी देते हैं एक का ही नाम आप सबने सुना होगा और वो है मांडा। बाकी के नाम तो हाई चांसेस है कि नहीं सुने होंगे। चलो इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 112 का, डी, ए का 3 यानी हरियाणा, बालू हरियाणा में मिलता है। बी यानी मांडा कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर। पादरी कहाँ मिलता है, 4 गुजरात में। और हुलस कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश में। क्या ट्रिक का इस्तेमाल करें तो देखो होता है क्या, 3 लेट्स सी 3/2 और यहाँ पे 2 रिपीट हो गया, इसमें 1 2 1 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये तो 1 यहाँ फिक्स हो गया, 4 यहाँ पर। अरे हाँ यार, ट्रिक तो प्रॉपर इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, लेट्स स्टार्ट। द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान रखिएगा, चाहे UPSC हो या UPPSC हो, इन पे बहुत फोकस रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू यूनाइटेड नेशन इन 1987। दैट रिपोर्ट वॉज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज आर कॉमन फ्यूचर, सेकेंड रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 113 का आप सही आंसर क्या है वो बताइए। आई होप आप बता चुके होंगे। लेट्स डिस्कस। देखो हमारे बुद्धि में क्या आएगा, क्योंकि हम बहुत सिंपल से इंसान, हमें दिखेगा ये 2 ऑप्शन वहाँ देखो सेम टू सेम रिपीट किया है, मतलब यही में से उठो होगा। फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, सेकेंड रिपोर्ट ऑन, तो ये UPPSC है, तो इसलिए आयोग से इतनी बुद्धि का इस्तेमाल करना की उम्मीद ना ही करो आप। UPSC ऐसा करता है कि अगर UPSC ने सेम दे रखा है तो इन्हीं में से एक होना है, बट UPSC नहीं है ना, ये आयोग ने दिया है इसका आंसर बी, आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, चलो उन्हें बुद्धि थोड़ा ना देखना है, उन्हें देखना है कि तुम रट्टू तोता हो कि नहीं हो। आयोग को बुद्धि चाहिए, मेंस में चेक करेंगे, यहाँ रट्टूपन देखेंगे, तुम्हें रट्टा मारना आता है कि नहीं आता। चलो क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द सेलेक्ट करेक्ट एंड नहीं यहाँ पे, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मैंशनड बाई ह्वेनसांग, अबू जायद, अल मसूदी एंड अल बुरूनी। द पिलग्रिमेज टू संबापुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। तो इसमें क्या है, ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों ही गलत हैं।
ये कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इनका मेंशन किया था। अबे कॉमन सेंस, मैं आंसर क्यों बताऊँ, आंसर अब बताऊँगा। यस, क्वेश्चन नंबर 114, बीच में बताना है, एक्साइटमेंट में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बताने का मन कर जाता है। चलो देखो, इसको बहुत सिंपल सी चीज़, बहुत कॉमन बुद्धि लगाओ। इसने बोला मेंशनड, ह्वेनसांग, अबू जायद जो हैं, और अलबरूनी, और चार राइटर के नाम हैं। ये चारों फॉरेनर हैं। इन चारों ने इतिहास में कभी इंडिया विज़िट किया, और इन चारों ने अपनी कोई इतनी मोटी मोटी किताबें लिख के गए हैं। अरे मेंशन की बात कर रहा है, तुम चारों लोगों की लिखी हुई सारी किताबों की बात पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ सकते। एग्जामिनर भी नहीं पढ़ सकता, सिर्फ मेंशन ही तो करना है। क्या पता कर दिया हो, कहीं छोटा सा सिर्फ एक वर्ड आ गया हो, ना डिटेल में किया हो, एक छोटा सा वर्ड आया, एग्जामिनर इस स्टेटमेंट को गलत बना ही नहीं सकता, इसे कर ही नहीं सकता गलत। अगर गलत करेगा तो उसे चैलेंज भी कर दिया जाएगा कि इतनी बड़ी किताब इन्होंने लिखी होगी, इन्होंने लिखी होगी, इन्होंने लिखी, चार लोगों की किताब में कहीं तो मेंशन होगा। तो इसलिए सन टेम्पल का मेंशन, और वैसे भी सन टेम्पल बहुत पुराने टाइम से बहुत फेमस भी हैं, तो मेंशन करना बनता है। इंडिया आए हो तो का झक मराने आए हो हैं, यही सब तो देखने आए हो। अरे कुछ तो लिखोगे इंडिया के बारे में, इंडिया की ब्यूटी के बारे में। चलो नेक्स्ट वाला देखो, द पिलग्रिमेज टू सांबापुर वॉज एसोसिएटेड विथ सन वर्शिप। अरे बिल्कुल रही होगी, 2-4 लोग रहे होंगे। एसोसिएटेड बोला ना, संबंधित, ये थोड़ा ना कह रहा है कि ओनली एसोसिएटेड विथ। अरे सन टेम्पल है आसपास में, हो सकता रहा हो। कोई एक पिलग्रिमेज आया, एक आदमी गया, सन की पूजा कर देगा, एक ने भी कर दी तो हो गया। तो इसलिए इस स्टेटमेंट का दोनों ही सही बनाना है। 114 का सी है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस अब आयोग ने पूछने शुरू कर, इनमें बुद्धि का इस्तेमाल होता है। इनमें ना रट्टू तोता नहीं चाहिए, यहाँ एक्चुअल बुद्धि का इस्तेमाल होता है। इसके पहले वाले में रट्टू तोता चाहिए। आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ये पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। ये कहाँ से लाओगे तुम? मुझे बता दो, कितना भी पढ़ लो, तुम्हें अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो क्या कर लोगे? ये है इनमें जो थोड़ा आप बुद्धि का इस्तेमाल करो। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ रट्टू तोता ही आपको काम आएगा, रट्टू तोता नहीं है तो नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा। फिर बैठ के लूसेंट याद करो, चाहे आई दृष्टि ही रट्टा मारो करंट अफेयर के लिए, जो भी रट्टा मारते हो आप। खैर, हो गई बहुत सारी नेगेटिव बातें आयोग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 115, क्वेश्चन नंबर 115 का सॉल्व करते हैं। फिर 40 सेकेंड आपको मिल गए हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दो, सिंपल। अगर ये नहीं बता पाए तो क्या ही पढ़ाई लिखाई करते हो, मैं क्या पढ़ दूँ? अच्छा चलो पढ़ ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे आलसपन दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो, द अटल इनोवेशन मिशन इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेट अप बाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन चारों में से क्या सही ऑप्शन है? आपको पता होना चाहिए। अटल इनोवेशन मिशन एक ही ऐसी संस्था है जो इसे बनाती है, करती है ऑपरेट, और वो है वन एंड ओनली नीति आयोग। 115 का बी। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं और बोलते हैं मिलके जय हिंद और जय भारत।